गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम हमारा इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ का पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ में हम इंडियन पॉलिटी के एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स और अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। और आज हम किस टॉपिक पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? टॉपिक है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग प्रोविजंस हैं, ये किस कंट्री से अडॉप्ट किए गए हैं, किससे इंस्पायर होकर के लिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये है, इसमें हम इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर फ्रॉम विच कंट्री। जो हमारे संविधान का प्रेम्बल है, ये किस कंट्री से इंस्पायर होकर के लिया है? ये यूएसए से लिया है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इसमें पूछा है कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का प्रोसेस है और जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इनके रिमूवल का प्रोसेस है, ये कहाँ से लिया है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी हमने यूएसए से लिया है। इम्पीचमेंट बता दूं, यहाँ इम्पीचमेंट का क्या मतलब है? इम्पीचमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटाते हैं। हटाने की प्रक्रिया को इम्पीचमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये कहाँ से लिया है? गवर्नर के अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो मेथड है, ये हमने किस कंट्री से लिया है? ये आयरलैंड से लिया है। कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये किस कंट्री से है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कौन सी कंट्री से हमने इंस्पायर होकर के लिए हैं? ये लिए हैं ब्रिटेन से। कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन इंस्पायर फ्रॉम कंट्री, किस कंट्री से, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट इंस्पायर होकर के अपने संविधान में ऐड किए हैं? तो किससे? यूएसए से। किससे? यूएसए से। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार फंडामेंटल राइट्स थे, उन्हें क्या कहा था? बिल्स ऑफ राइट कहा था। बिल्स ऑफ राइट कहते हैं। और यहाँ पर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में उसे क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है, इनको ध्यान से देखिएगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। तो ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ये कहाँ से है? जापान से है। ध्यान रखना है इसको, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ब्रिटेन से, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, हमारे संविधान में हम संशोधन करते हैं, ये किस कंट्री से हमने अडॉप्ट किया है? तो इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट देखते हैं हम, द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री, जो इमरजेंसी का प्रोविज़न है, ये हमने किस कंट्री से लिया है? ये जर्मनी से लिया है। किससे लिया है? जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। ये पहले भी आ चुका क्वेश्चन कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है पार्ट थर्ड में है। यहाँ से एक चीज़ हम याद कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में है। और ये किस कंट्री से अडॉप्ट किया है? यूएसए से। और यूएसए में इनको क्या कहा जाता है? बिल्स ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फीचर ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। कहाँ से लिया ये कॉन्करेंट लिस्ट का प्रावधान? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट होती क्या है? तीन तरह की लिस्ट होती है। ये जितने भी कानून बनाने की तीन लिस्ट बना रखी है। पहली लिस्ट स्टेट, जिसमें स्टेट कानून बनाएगा, दूसरी लिस्ट जिसमें सेंटर कानून बनाएगा, और तीसरी लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोविजन ऑफ रेजिड्यूरी पावर टू सेंटर हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में तीन लिस्ट बताई थी, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब कुछ मैटर्स ऐसे भी हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं, जिन्हें डालना भूल गए या कोई नए मैटर हैं, तो उन पर कौन कानून बनाएगा? तो उन लिस्ट को कहते हैं रेजिड्यूरी पावर्स। वो किसके पास है? सेंटर के पास। उन पर सेंटर कानून बनाएगा।
कौन बनाएगा? सेंटर कानून बनाएगा। और ये प्रोविज़न हमने कहाँ से लिया कि जो रेजिडुअरी पावर्स हैं वो सेंटर को मिले, ये हमने लिया कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से लिया? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ गवर्नेंस हाईली इंस्पायर फ्रॉम विच कंट्री? जो इंडिया का पार्लियामेंट्री मॉडल है कि इंडिया की पार्लियामेंट कैसे काम करेगी, कितने सदन होंगे, ये सब हमने कहाँ से लिया है? ये ब्रिटेन से लिया है। और ब्रिटेन के इस पार्लियामेंट्री मॉडल को क्या बोलते हैं? वेस्टमिनिस्टर मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टमिनिस्टर मॉडल। तो कभी क्वेश्चन आए तो इंडिया का पार्लियामेंट्री मॉडल कौन सा है, तो हम उसे बोल सकते हैं वेस्टमिनिस्टर मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री? तो इसका भी आंसर ब्रिटेन आ जाएगा। कैबिनेट सिस्टम भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज मेंटेन इन द इंडियन पॉलिटी, यहाँ ये पॉलिटी होगा, ये मिस्टेक है, पॉलिटी थ्रू विच पॉलिटिकल फिलोसफी? ये कौन से पॉलिटिकल सिद्धांत से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेंटेन करेंगे हम? जो हमारी न्यायपालिका है ये स्वतंत्र होनी चाहिए, ये किस पॉलिटिकल सिद्धांत से हम सुनिश्चित करेंगे? तो किससे करेंगे हम? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। किससे? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडियन पॉलिटी एग्जीक्यूटिव इज मेड रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर बेस्ड ऑन विच पॉलिटिकल फिलोसफी? जो हमारे मंत्री हैं ये सदन के लिए एग्जीक्यूटिव हैं, ये हमारे सदन के रिस्पॉन्सिबल हैं। ये कोई भी काम करते हैं तो इनको उसका जवाब देना पड़ता है सदन में। तो ये कौन सा सिस्टम है? ये सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इसको क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजर पोर्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ड्राइव फ्रॉम विच एक्ट? जो हमारा भारतीय संविधान है इसका ज़्यादातर भाग हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। किससे लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन पार्ट 4A, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे पार्ट 4A में, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट की हैं? ये USSR से ली हैं। USSR से लिए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। USSR मतलब रशिया को हम बोल सकते हैं। रशिया पहले बहुत सारी कंट्री मिला करके USSR होता था, उसके बाद ये 1991 में डिवाइड हो गया, रशिया अलग रह गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान ये सब कंट्री अलग अलग हो गए। उससे पहले ये USSR था। तो यहाँ से हमने लिया था फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इनको याद रखना, इनमें कन्फ्यूजन रहती है। पहला है इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, दूसरा क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर। राज्यसभा में दो तरह के मेंबर होते हैं, एक जिनको इलेक्ट करते हैं और दूसरे जो नॉमिनेटेड होते हैं, जिनको नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो ये दोनों प्रोसेस हमने अलग अलग कंट्री से लिए हैं। जो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा है ये प्रोसेस हमने कहाँ से लिया? ये हमने लिया आयरलैंड से। कहाँ से लिया नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर का? आयरलैंड से। और इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा ये कहाँ से लिया? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से लिया? साउथ अफ्रीकन से इलेक्शन मेंबर ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फर्टिनिटी, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। आइडिया ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, फर्टिनिटी ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है। द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस, जो दो सदन हैं हमारे, अपर हाउस लोअर हाउस, राज्यसभा लोकसभा, इनमें किसी बिल को लेकर के अगर मतभेद होता है तो एक जॉइंट सिटिंग बिठाते हैं। जॉइंट सिटिंग राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो ये जॉइंट सिटिंग का प्रोसेस है, ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? तो ये लिया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये प्रोविज़न हमने अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज टेकन फ्रॉम, जो हमारा सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने यूके से लिया है। यूके मतलब ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये थे हमारे अलग अलग प्रोविजंस, अलग अलग कंट्री से हमने लिया, जिनको आगे हम डिटेल में अलग अलग पढ़ेंगे प्रोविजंस को। अगला चैप्टर भी हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स का करेंगे। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ICAR का T1 का जो फॉर्म निकला हुआ है उसकी लास्ट डेट 20 जनवरी है। ये 10th बेस पे मैट्रिक लेवल पर एग्ज़ाम है। इसकी वैकेंसी 641 वैकेंसीज़ हैं इसमें। इसकी लास्ट डेट पास आ रही है, मतलब कि कल ही लास्ट डेट है इसकी, इसलिए जिन बच्चों का ये फॉर्म रह गया है प्लीज़ वो इसे भर दें। तो आज की वीडियो के लिए यही था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।